हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th में चैप्टर बहुपद। ओके नाउ अब देखो क्या है बहुपद। बहुपद होता क्या है ये हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में। कोई भी एक्सप्रेशन अगर x की या y की फॉर्म में हो या किसी भी चर राशि की फॉर्म में हो इस टाइप से, जिसमें x की घात हर बार क्या हो, होल नंबर हो, मतलब पूर्ण संख्याएं हो, मतलब 0 1 2 3 4 इस टाइप से हो, बटे में ना हो, तो उसको कहते हैं बहुपद। अब देखो क्या है, ये एक बहुपद है। और एग्जांपल हमने पढ़ रखे हैं जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, y पावर 3 प्लस 2y, z पावर 5 प्लस z पावर 4 प्लस 2। ये सारे बहुपद के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ जो चर राशि है उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक टॉपिक ये भी पढ़ा हुआ है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में चर राशि की जो सबसे अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैं एक यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसकी जो घात हो जाएगी ना, यहाँ x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। ऐसे ही लिखता हूँ ax क्यूब प्लस b, तो यहाँ चर राशि की सबसे बड़ी घात है 3, तो बहुपद की घात हो जाएगी 3। इस टाइप से हम इसमें बहुपद की घात लिखते हैं। इसके बाद हमने अलग अलग तरह से पढ़ा हुआ है रैखिक बहुपद। फिर होते हैं द्विघात बहुपद, फिर होते हैं त्रिघात बहुपद। रैखिक का मतलब है कि अगर ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ax प्लस b, 2x प्लस 4x, 3x, ये सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ जो चर राशि x है उसकी अधिकतम घात क्या है, 1। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में मतलब घात 2 हो जानी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इन सब में क्या है, चर राशि की घात क्या है, 2 है। तो इसमें जो बहुपद होगा वो द्विघात बहुपद होगा। इसके बाद त्रिघात बहुपद में क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। नेक्स्ट है x की पावर 3 प्लस 2x, x क्यूब प्लस 8। इन सब में क्या होता है, इसकी घात क्या है, 3 है। एक तो होता है नियतांक बहुपद। इसमें क्या होता है, जो घात होती है ना वो 0 होती है, मतलब x की मैक्सिमम घात 0 होती है, जैसे 4 5 3। ठीक है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर 0, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। 5 को हम लिख सकते हैं 5x पावर 0, 3 को लिख सकते हैं 3x पावर 0। तो मतलब ये क्या हो गया, नियतांक बहुपद। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीरो। जीरो जो है ना, इसकी घात क्या है, विद्यमान नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं है। इसका ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0x की पावर 1, 0x की पावर 2, क्योंकि गुना करेंगे तो 0 ही आता है ना, तो मतलब ये विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो नियतांक, त्रिघात, द्विघात और रैखिक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम जो 10th क्लास में जो यूज होना है वो पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है शून्य। शून्य क्या होता है कि x का ऐसा मान, मतलब चर राशि का ऐसा मान जिसको बहुपद में भरे और बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो चर राशि के उस मान को क्या कहते हैं, शून्यक। जैसे हमारे पास कोई भी एक बहुपद है, जैसे मैं ये लिखता हूँ रैखिक बहुपद px प्लस 4। अगर मैं x की जगह यहाँ -4 रखूँ तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब जो x बराबर -4 है ना, ये एक शून्यक हो जाएगा बहुपद का। ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा हुआ है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में x की घात 1 होती है, तो जितनी उसकी घात होती है ना, उतने ही उसके अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। जैसे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो रैखिक बहुपद का 1 ही शून्यक होता है।
ठीक है। इसके बाद जैसे रैखिक है, एक हमने लिखा था द्विघात और एक हमने लिखा है त्रिघात। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो इसके जो शून्यकों की संख्या होती है अधिकतम 1 होगी, शून्यकों की संख्या 1। द्विघात की में चर राशि की घात 2 होती है तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या ये 2 हो सकती है। एक वर्ड लिखा है मैंने अधिकतम, मतलब इसके शून्य 0 भी हो सकते हैं, 1 भी और 2 भी। जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे। जितनी इसकी घात होती है, त्रिघात में इसकी घात 3 होती है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या इसकी हो जाएगी 3। मतलब इसके अंदर x के 2 ऐसे मान हो सकते हैं जिसको बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और कोई भी नहीं। वो त्रिघात में 3 हो सकते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर द्विघात तक की हमारे सिलेबस में है तो हम इसी को ही आगे करेंगे, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। अगला है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ देखो क्या है, जैसे कोई भी एक बहुपद का ऐसे ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये x अक्ष होता है यहाँ और ये y अक्ष। तो देखो क्या है, ये ग्राफ जो x अक्ष और y अक्ष जो दे रखा है, इसमें x अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करता है या स्पर्श करता है वो उसके शून्यकों की संख्या होती है। मैं अलग अलग तरीके से ग्राफ बना रहा हूं। एक ये ग्राफ है, ठीक है, एक ये ग्राफ बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ शून्यकों की संख्या लिखनी है सब में, तो मैं इसमें x और y अक्ष भी यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। इस टाइप से एक हमारे पास एक्सरसाइज है करने के लिए, सिंपल सी है, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछते हैं ये, तो बहुत ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या है, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करता है ना वो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो शून्यकों की संख्या, यहां शून्यकों की संख्या x अक्ष को 2 बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या होगी 2। यहां x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करता है तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। यहां कुछ भी नहीं कर रहा तो यहां शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। यहां भी x अक्ष को नहीं कट कर रहा है, यहां सिर्फ y अक्ष को कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या यहां क्या हो जाएगी 0। और यहां देखो 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या इसके अंदर शून्यकों की संख्या आ जाएगी 3। अब हम परिभाषा देखते हैं ज्यामितीय अर्थ की। एक बहुपद px, जैसे कोई भी बहुपद है उसको fx gx px कुछ भी लिख दो, के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। या तो शून्य के मान की परिभाषा है, जैसे अगर हमारे पास मान में दे रखा है, जैसे ये 0 दे रखा है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस टाइप से दे रखा है। ये y y डैश -1 -2 1 2 3, ठीक है। और मैं एक ग्राफ बनाता हूं वो ऐसे जा रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या तो होगी 2। ये तो है 2, ठीक है। और शून्य कौन कौन से होते हैं, x निर्देशांक होते हैं। x निर्देशांक मतलब जो x अक्ष को काटते हैं, जैसे x का मान -2 x का मान 3, तो शून्य क्या हो गया, एक तो x बराबर -2 और एक x बराबर हो गया 3। मतलब इन दोनों मानों को अगर इसके बहुपद में भरेंगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा। तो दो अलग अलग हैं, देखो, एक तो शून्यों की संख्या पूछते हैं, वहां तो डायरेक्ट लिखने की कितनी बार कट कर रहा है,
ठीक है। एक शून्यक पूछते हैं, अगर मान दे रखा है तो x निर्देशांक जो होते हैं ना उनको कहते हैं शून्यक। जैसे x बराबर -2, x बराबर 3, तो 2 शून्यक हैं इसके। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना, वर्बली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमने शून्यकों की संख्या को लिखना है। ओके।